Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. It's Group 10. Group leader is Komal Talib, roll number 19. Group's participants are Aliza Sultan, Shiza Uruj, Aruba Irfan, Habiba Maryam. This is Aliza Sultan, roll number 24, and I am presenting about communication devices. Let's start. First of all, we will define the communication devices. A communication device is a hardware device capable of transmitting an analog or digital signal over the telephone, other communication wire or wirelessly. कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र किया जाता है. ये ट्रांसफ़र एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू भी हो सकता है जो कि टेलीफोन वायर्स के साथ या वायरलेसली भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं. In short, we can say communication devices are the bridges that help you communicate with your family or friends. They transmit information through analog or digital signal over the telephone. We will elaborate more about digital and analog signal in other slides. They transmit data instruction between a sending device and a receiving device. The best communication device is a computer modem. कम्युनिकेशन डिवाइस एक सेंडिंग डिवाइस से डाटा लेकर रिसीविंग डिवाइस तक डाटा ट्रांसफ़र करता है. डाटा भी हो सकता है, वो इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं. और बेस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस कंप्यूटर मॉडेम है. नेक्स्ट इज डिजिटल मॉडेम. A digital modem sends and receives data and information to and from a digital line. डिजिटल मॉडेम एक डिजिटल लाइंस के थ्रू या तो डाटा को सेंड करता है या रिसीव करता है. दो तरह के मॉडेम होते हैं, केबल मॉडेम और DSL मॉडेम. कम्युनिकेशन डिवाइस ट्रांसमिट और शेयर डाटा विद वायर और वायरलेसली. देयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस: ब्लूटूथ डिवाइसेस, मॉडेम, network card, Wi-Fi router, smartphones. They transmit data and instruction between a sending device and a receiving device. Following are the advantages of communication devices. Electronic communication devices are easily accessible to the people who would otherwise not have other modes of communication. बाकी जो एक्सपेंसिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जो उन पीपल उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस तक उनकी रसाई बहुत आसानी से हो जाती है. इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, पीपल हु नेवर ओन्ड अ होम टेलीफोन हैव सेल फोन्स. डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास होम टेलीफोन्स ख़रीदने का इतना ख़र्चा नहीं होता, तो वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का सहारा लेते हुए कम्युनिकेट करते हैं. A cell phone also continue to evolve at a rapid rate. Many are now available that provide 3 or 4 ways to communicate such as internet connection, text messaging and standard phone links. सेल फ़ोन हर किसी के पास होता है, तो सेल फ़ोन के थ्रू हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. वो कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भी हो सकती है और वीडियो कॉल्स भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट हो. इंटरनेट के थ्रू हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं और अपने मैसेज को ईज़िली डिलीवर कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि हम अगली स्लाइड्स में एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के दरमियान में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल. एनालॉग सिग्नल. एंड एनालॉग सिग्नल इज any continuous signal for which the time varying feature of the signal is representation of some other varying quantity. एनालॉग सिग्नल में ये होता है कि एक क्वांटिटी वेरी कर रही होती है. अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है. तो इस तरह से हमें कर्व मिलता है. इसके जो कर्व्स हैं, इसके जो ग्राफ्स हैं, वो मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी. यहाँ पे सिर्फ उनकी डेफिनेशन है. डिजिटल सिग्नल.
Digital signal is a signal that is being used to represent data as a sequence of discrete values. डिजिटल सिग्नल में आपका जो डाटा होता है उसको एक मखसूस डिस्क्रीट वैल्यूज़ के सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है. वो डिस्क्रीट वैल्यू 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स होते हैं जिनके थ्रू आपका डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है. यहाँ पर इनके ग्राफ्स हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के. अगर आप एनालॉग सिग्नल को देखें तो यहाँ पे हमें कर्व्स मिल रहे हैं और डिजिटल सिग्नल पे हमें लाइंस मिल रही हैं. अगर आप डिजिटल सिग्नल को देखें तो जो ऊपर एक आपको लाइन मिलती है और एक नीचे लाइन मिलती है, वो जो ऊपर वाली लाइन है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली लाइन 0 को रिप्रेजेंट कर रही है. ये बाइनरी डिजिट्स हैं 0 एंड 1. और डिजिटल सिग्नल में आपको डिस्क्रीट वैल्यू 0 और 1 में अपना डाटा रिप्रेजेंट करना होता है. तो इस तरह से आप अपना डाटा डिजिटल सिग्नल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे वायरलेस मॉडेम मैंने आपको दिखाया हुआ है जिसको वायर की ज़रूरत नहीं होती. इस तरह का होता है वायरलेस मॉडेम. A wireless modem uses the cell phone network to connect the internet wirelessly from a notebook computer or smartphone or other devices. Connecting a wireless modem to a computer will directly connect to wireless ISP internet service provider. एक कंपनी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है. वायरलेस मॉडेम में ये होता है कि अगर आपके पास सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन नेटवर्क है, तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वायरलेसली. या तो आपके पास मोबाइल फ़ोन हो या आपके पास नोटबुक कंप्यूटर है या कोई भी स्मार्टफोन हो या कोई और अदर डिवाइस हो, तो आप वायरलेसली किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ, किसी भी दूसरे फ़ोन के साथ ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं. अगर आप वायरलेस मॉडेम को अपने कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली लिंक कर लेते हैं तो आपको इंटरनेट मिल जाता है. यहाँ पे मैंने मॉडेम की वर्किंग दिखाई है. यहाँ पे 2 कंप्यूटर हैं. एक कंप्यूटर कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहा है और दूसरा कंप्यूटर वही डाटा और इंस्ट्रक्शंस रिसीव कर रहा है. जब एक कंप्यूटर अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन मॉडेम फर्स्ट मॉडेम तक भेजता है तो वो जो सिग्नल्स में भेजता है वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल होते हैं. और पहले वाला मॉडेम दूसरे मॉडेम के साथ जिस तरह कनेक्ट होता है और सिग्नल्स भेजता है वो सिग्नल हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं. और सेकेंड वाला मॉडेम अब रिसीवर के साथ कनेक्ट होगा और जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस भेजेगा वो हमारे पास वो सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स होंगे. अब यहाँ नेटवर्क कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर काम करता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये किस तरह कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर काम करता है. नेटवर्क कार्ड इनेबल्स अ कंप्यूटर और डिवाइस टू एक्सेस अ नेटवर्क. नेटवर्क कार्ड क्या करता है, आपके कंप्यूटर को इनेबल करता है या आपके पास कोई भी डिवाइस हो उसको इनेबल करता है नेटवर्क तक ले जाने में. नेटवर्क कार्ड अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ स्टाइल्स. जिस तरह से मैंने पिछली स्लाइड में आपको नेटवर्क कार्ड दिखाया, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का ही नेटवर्क कार्ड हो. ये बहुत से हमारे पास स्टाइल्स में अवेलेबल होते हैं मार्केट में. वायरलेस नेटवर्क कार्ड ओपन हैव एन एंटीना. वायरलेस नेटवर्क कार्ड जिसकी वायर नहीं होती उसका मोस्टली एंटीना होता है और वो इस एंटीना से सिग्नल्स भेज देते हैं. इट इज़ कंसिडर पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. ये कंप्यूटर हार्डवेयर के तौर पर भी काम करते हैं. हार्डवेयर को क्या होता है, हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट्स होते हैं जिनको आप टच भी कर सकते हैं, सी भी मतलब देख भी सकते हैं. और ये लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पर भी काम करता है, मतलब एक लोकल एरिया उसको नेटवर्क देता है. वायरलेस एक्सेस पॉइंट. Wireless access point is a central communication device that allow computer and devices to transfer data wirelessly among themselves or to a wired network. Wireless access point एक central communication device होता है जो कि आपके कंप्यूटर को डिवाइस के साथ अलाउ करता है ताकि वो अपना डाटा शेयर कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें. नेक्स्ट इज़ स्मार्टफोन. स्मार्टफोन हर किसी के पास होता है. हम स्मार्टफोन के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए तो हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. हम अपने मैसेजेस मीलों दूर लोगों तक पहुंचा सकते हैं.
इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स. Today there are almost 2.5 billion smartphone users. These devices have a range of ways in which you can communicate such as text, voice calls, video calls and email. वॉइस कॉल्स भी आप कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं और ईमेल्स भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वायरलेस रूटर. Wireless router connect directly to a modem via cable. This allow it to receive information from and transmit data and information to the internet. Wireless router क्या करता है, डायरेक्टली मॉडेम के साथ कनेक्ट हो जाता है थ्रू अ केबल, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है और उसको फिर ट्रांसमिट भी कर देता है इंटरनेट के. अगर आपका वायरलेस रूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए तो फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन कहीं भी भेज सकते हैं. इस तरह जैसा डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है, इस तरह का वायरलेस रूटर होता है. द रूटर दैट क्रिएट्स एंड कम्युनिकेट विद यू होम वाईफाई नेटवर्क यूजिंग बिल्ट इन एंटीना. होम वाईफाई का जो नेटवर्क होता है उसका बिल्ट इन एंटीना होता है जो कि कम्युनिकेट करने में काफ़ी हेल्पफुल है. नेक्स्ट इज़ ब्लूटूथ डिवाइसेस. ब्लूटूथ डिवाइसेस से हम सब अच्छे से अवेयर हैं. हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ डिवाइस होती है, उसको हम टर्न ऑन करते हैं और किसी दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और डाटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरलेसली. वायर की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन ये डाटा किस तरह से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल के अंदर आ जाता है, रेडियो वेव्स के थ्रू. ब्लूटूथ डिवाइस यूजेस अ रेडियो वेव्स. ब्लूटूथ डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट लाइन ऑफ साइट. मतलब हमें कोई लाइन नज़र नहीं आती, मतलब कोई वायर नज़र नहीं आती. सिग्नल्स के थ्रू आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र हो जाता है. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज़ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस द केबल कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिंग, अलाउइंग अ पर्सन टू हैव कन्वर्सेशन वाया हेडसेट. आप इसको शॉर्ट रेंज है, मतलब आपके पास वो डिवाइस करीब ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर दूसरा फ़ोन है और आप उसके साथ अपना डाटा शेयर कर सकते हैं. ब्लूटूथ का ये डिसएडवांटेज है कि इसके लिए आपको शॉर्ट रेंज होना ज़रूरी है. इस डायग्राम में अगर आप देखें, वायरलेस माउस, बहुत सारे वायरलेस माउस आए हुए होते हैं. वो कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, वो ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होते हैं. यूज़ अ वायरलेस माउस एंड सिंक्रोनाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन टू पीसी. मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप पीसी में वायरलेस माउस के थ्रू इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. यहाँ पर भी ब्लूटूथ डिवाइसेस दिखाई गई हैं. कीबोर्ड है, माउस है, टेलीफोन है, लैपटॉप आपके पीसी में के साथ कनेक्ट है, मोबाइल आपके पीसी के साथ है. मोबाइल के थ्रू डाटा कैसे शेयर कर रहा है, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं. लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए आपका जो एक डिवाइस है वो दूसरे डिवाइस के बिल्कुल करीब होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट्स के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है और कम्युनिकेशन ज़्यादातर सैटेलाइट्स के थ्रू ही होती है. Satellite communication is a form of wireless communication in which satellites are commonly called communication satellites. Communication satellites are ideal places to provide telephone links between different places across the globe. स्पेस में बहुत से सैटेलाइट्स भेजे गए हुए होते हैं. स्पेस सेगमेंट्स होते हैं स्पेस में जहाँ पे सैटेलाइट्स भेजे गए हुए होते हैं और अर्थ पर उनके ग्राउंड सेगमेंट्स होते हैं, उनके स्टेशंस बने हुए होते हैं. कुछ जो ग्राउंड सेगमेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट्स तक ऊपर पहुंचाते हैं, तो वो वही इन्फॉर्मेशन जो उनके रिसीवर वाले सैटेलाइट्स होते हैं उन तक पहुंचाते हैं. इसी तरह से डाटा सेंड भी किया जा रहा होता है और रिसीव भी किया जा रहा होता है. और इस सारे काम में हेल्प कौन दे रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे रही है, सैटेलाइट्स हेल्प दे रहे हैं. It's all about communication devices. Thank you so much for watching the video. If you like the video,